चाहता हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं, खुशी का मकाम है कि पैदल कटवा जाएंगे, महराज को लाएंगे। ये कि वहां पे कंट्रोवर्सी थी बिटवीन एमएलए महराज मलिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपने पीएसए लगाया महराज मलिक पे क्योंकि आपको पब्लिक को बचाना है, लेकिन पब्लिक तो सपोर्ट में उतर रही है महराज मलिक के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और एक फोन पे उस मजदूर के एमएलए डोडा वहां पे पहुंचा। जो इंसान बुरहान वानी को अपना आइडियल मानता है, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, महराज मलिक के हवाले से बड़ी और अहम खबरें निकलकर सामने आई, जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा वीडियो फुटेज के साथ। किस तरह इस खेल को खेला गया प्रॉपर प्लानिंग के तहत, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप हैरान हो जाओगे। लेकिन ये अहम खबरें आप लोगों के सामने रखने से पहले इन अल्फाजों से शुरुआत करते हैं। जब भी इस गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। जुबान मिली कटी हुई, कलम मिला बिका हुआ। जिसने भी यहाँ जिंदा दिली के एहसास को जगाने की कोशिश की, उसे जेल की सलाखें मिली। लेकिन जो भी महराज मलिक के साथ होगा, महराज मलिक ने अपना काम कर दिया, उसने एक नया इतिहास लिख दिया। की सरकार ने उसको हीरो बना दिया, वो लीडर बना दिया जो बनने में उसको उम्र लगती। इसलिए मैं उनके तमाम फैन फॉलोइंग से ये कहना चाहता हूँ, परेशान होने की कोई बात नहीं, खुशी का मकाम है कि जो महराज मलिक शायद आने वाले 10 साल की स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं बनते, वो मकाम महराज मलिक का डिटेंशन ऑर्डर पास करने पर बन चुका है। जम्मू कश्मीर की सरकार अगर चाहती है कि नेशनल लेवल से उसको इंटरनेशनल लीडर बनाना है, तो आप उसके डिटेंशन ऑर्डर को बहाल रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं पीस हो, अमन हो और आपसी भाईचारे के साथ हम फ्लड विक्टिम की तरफ बढ़ें, उनकी मदद करें, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज पावर आपके पास है। ऑर्डर को रिव्यू कीजिए, रिवोक कीजिए। लेकिन ये अगरचे महराज मलिक की बात की जाए, उसके ऊपर 18 केस लगभग लगाए गए। जो केस महराज मलिक के ऊपर लगाए गए, उनको हटाना इतना आसान नहीं है, लिख के ले लो जितना लोग समझते हैं। अगरचे बात की जाए पीएसए एक्ट की, पीएसए एक्ट दहशतगर्दों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन दहशतगर्दी के साथ एज पर रिपोर्ट के मुताबिक महराज मलिक को जोड़ा गया। कहता है वो लश्कर खड़ा करने की बात करता है। कौन सी लश्कर करनी उसने खड़ी? यहाँ पे हिंदू मुसलमान भाईचारे को खत्म करना चाहता है। वो मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहा था, उनके हक में बोल रहा था। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट महराज मलिक को इसमें इन्वॉल्व किया गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस खेल को बड़ी चालाकी के साथ खेला गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा हवा में हवाबाजी करता है। मैं इस आधार पर इस बात को करता हूँ, जो भी दफा महराज मलिक पर लगाए गए, उनके सिविल गवाह भी पेश किए जाएंगे। आप हैरान होंगे ये सुनकर। वो जिस सिस्टम को बदलने चला था महराज मलिक, वही सिस्टम कोर्ट में गवाही देगा महराज मलिक के खिलाफ। पीएसए मतलब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। मुझे जहां तक लगता है महराज मलिक साहब को पीएसए लगाने से इसकी टर्म जो है चेंज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसको कराना पड़ेगा इनको एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट, ईएसए, एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट। यस, वो इसलिए कि वहां पे कंट्रोवर्सी थी बिटवीन एमएलए महराज मलिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसको पीएसए लगा गया। पब्लिक का तो कोई इशू ही नहीं है, पब्लिक तो उसके फेवर में है, पब्लिक तो हर जगह प्रोटेस्ट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जगह जगह तारे बिछाई गई, कर्फ्यू का सिचुएशन बनाया गया, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है बाकी जगह पे भी इनको। इसका मतलब पब्लिक को उससे कोई खतरा नहीं है। पब्लिक चाहती है महराज सड़कों पे उनके साथ चले, तो पीएसए कैसे लगेगा? या तो कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कोई नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो वो बताए। वैसा कोई इसके खिलाफ एफआईआर नहीं है, ना किसी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व है। याद रखना मेरी बात। और ऐसे मामलों के ऊपर मैं अक्सर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ सौदेबाजी करनी पड़ती है। अगर सच बोला जाए तो जेल की सलाखें इंतजार करती होगी, अगर झूठ बोला जाए तो ज़मीर और एहसास इंसान के अंदर मर जाता है, जिससे कि उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता। इसीलिए मैं ऐसे मसलों पे खामोशी इख्तियार करता हूँ। महराज मलिक के हवाले से मैं आप लोगों के साथ कई वीडियोस शेयर करूंगा, इन वीडियोस को मुकम्मल देख कर जाना। अगरचे इन वीडियोस में कुछ वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर देख के ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एक अलग एहसास कराएंगे ये वीडियो।
चलिए जनाब, देखो पहले आप इन वीडियो क्लिप्स को, मजीद बात करेंगे, अहम बातें करनी है वीडियो के लास्ट हिस्से में। कौन है ये महराज मलिक, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, जिसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट। खास क्या है उस एमएलए में, क्या है? देखता हूँ मैं इसको फेसबुक के ऊपर बोलते हुए, हर टाइम बोलता रहता है, लेकिन इतना क्या कर दिया इस बंदे ने जो इतनी फैन फॉलोइंग इसकी, इतनी लेवल पे पब्लिक इसके लिए बाहर आ गई सड़कों पे। फिर अचानक मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया डोडा में, मैंने उससे पूछा यार महराज कितना बड़ा लीडर है तुम्हारे डोडा का कि उसके लिए इतनी पब्लिक बाहर आ गई, क्या किया उसने? उसने मुझे बोला अवैस भाई सिर्फ 2 बातें बताऊंगा, अगर समझ आ गई ठीक, तीसरी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बता यार। उसने बोला अवैस भाई एक बार महराज मलिक किश्तवाड़ गया हुआ था, किसी फंक्शन में गया हुआ था, किश्तवाड़ से जिस जगह पे आना था वहां का डिस्टेंस तकरीबन 1 घंटे का था। किसी कंपनी में दरिया में कुछ कब्जा कर दिया, कुछ टेंडरिंग का मसला था, तो उन्होंने घोड़े वालों को नहीं घुसने दिया दरिया में रेत बजरी लेने के लिए। तो बोला कि घोड़े वाले ने फोन मारा महराज मलिक को, एमएलए को, एक घोड़े वाला एमएलए को फोन मारा है कि यहाँ पे हमें दरिया में नहीं घुसने दे रहे हैं कोई कंपनी वाले, और बोला कि 1 घंटे के अंदर अंदर महराज वहां से उस घोड़े वाले के लिए उस दरिया पे पहुंचा। ये उसने एक मसला बताया। दूसरा उसने मुझे ये बताया कि कहीं पे रोड का काम चल रहा था, लोगों की जमीनें दुकानें वगैरह बीच में आ रही थी, तो एक कोई आला अधिकारी था, उसकी जमीन जो है वो 1.5 फुट काटी और एक मजदूर की 7 फुट काटने पे आ गए। उस मजदूर ने एमएलए डोडा को फोन मारा महराज मलिक को, और एक फोन पे उस मजदूर के एमएलए डोडा वहां पे पहुंचा और बोला कि अगर इसकी 7 फुट कटेगी तो इस अधिकारी की भी 7 फुट कटेगी, अगर इस अधिकारी की 1 फुट कटेगी तो इसकी भी 1 फुट कटेगी। ये है महराज मलिक। अब आप खुद ही समझ जाइए कि राजौरी की, जम्मू कश्मीर की, पुंछ की, जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पे लोग क्यों उतरे हैं और क्या वजह है। मैंने बोला है मैं कौम को उस महाज पे लाकर खड़ा करूंगा, या तो हम मर जाएंगे या तो जी लेंगे। इतना तो याद, मैं वो कायर मौत ना भरूंगा ना वो जिंदगी जीऊंगा। की लटवाना मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। मत करो ये जुल्म, तुम्हारी समझदार ही इस बात को समझ पाएंगे। महराज मलिक ने अपना काम कर दिया, महराज मलिक ने एक नया इतिहास लिख दिया। दोस्तों ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि महराज मलिक के साथ आखिरकार क्या होगा। और अगर आप महराज मलिक के चाहने वाले हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये हर इंसान तक ये बात पहुंच जाए। आप लोग कहां तक इन बातों से सहमत हो, कमेंट बॉक्स में अपने राय से आगाह करके जाना। दीजिए किसी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफिज़। अमन का पैगाम इंसानियत के नाम।